सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर वन डे चार्ट पे अगर देखेंगे तो लगभग आपका 300 पॉइंट आज नीचे की तरफ लो किया, 304 पॉइंट। ठीक है, ये मैं लेवल्स आपको ये हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। एक सेकेंड। तो देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सो फ्रेंड्स देखें, अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो लगातार 3 दिनों से आपको बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए दिख रहा है। देखिए, मैं जब ये 10-12 दिन 15 दिन, देखिए ये वाला जो लेवल था, ये लगातार ये चैनल जो आपका था, इसमें आपका फंसा हुआ था। ठीक है, छोटा छोटा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इतने में ही पूरा दिन निकाल दे रहा था। अभी देखिए आप, ये जैसे ही इसको इस लेवल को ब्रेक किया है, ये बड़ा बड़ा कैंडल आपको बनाने लगा है। एक दिन आपका जब किया तो लगभग आपका 44,054 का, 44,077 का हाई लगाया। इसके बाद आपका लो 43,397, मतलब 400, लगभग 600 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिखा। कल भी अगर देखेंगे तो देखिए 44,083 का हाई लगाया और 43,536 का। तो उस नेक्स्ट डे भी आपका लगभग वही रेजिस्टेंस लिया है और आपका 500-600 पॉइंट का वो अप मूवमेंट मिला। मतलब देखिए, इस दिन तो आपने जिसने भी बाई किया होगा कि अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिलेगा, उसका एसएल खाया तो काफी नीचे से तेजी से गया। ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो जो लगता है ऐसा है वो, ठीक है, एक्सपायरी के बाद वाला नेक्स्ट डे का है, तो ये आपका ऊपर के तरफ लेके बायर्स लेके गया, तो जो सेलर्स ने लगाया पोजीशन बनाया उनका एसएल खाया। फिर से वापस आज जो बायर्स सोच रहे थे कि ऊपर अगर जाएगा, फिर से नीचे की तरफ आया था, जो नीचे की तरफ आया उसका एसएल खाया। देखिए, एक चीज आपको अगर तीनों में कॉमन दिख रहा होगा तो इसने भी 44,077 का हाई लगाया था, ये भी लगभग 44,083 का हाई लगाया, और ये भी 44,026 का। तो एक चीज आपको कंफर्म हो गया कि 44,077 वाला जो आपका एरिया है वो क्या हुआ है, वो आपका रेजिस्टेंस बन गया है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि वो तीनों दिन लगभग 3 दिन से उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के और नीचे की तरफ मार्केट रह रहा है। कल भी हाई जो लगाया था वो, सॉरी, फ्राइडे को भी जो हाई लगाया था वो ऊपर के तरफ ही, वो 44,083 मतलब 77 का ही लेके चलिए कि उसको रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ वापस से करेक्शन आया 100-150 पॉइंट का। आज भी देखेंगे तो लगभग वही 44,000 के ऊपर का ओपनिंग ही ऊपर हुआ, लेकिन बायर्स उसको कंट्रोल नहीं रख सके और सेलर्स ने वापस नीचे की तरफ लेके आया। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमेशा याद रखिए कि जो आपको लेवल्स दे रहे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आपका 44,050 था, 44,077 का अगर वो आपको रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आपको होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे, नहीं तो हम सेल की तरफ ही देखेंगे। देखिए 15 मिनट चार्ट पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन कैसे ट्रेड किया। तो देखिए, देखिए जैसे कि देख रहे हैं आप कि बैंक निफ्टी ओपन होता है, ये है आपका, कहाँ गया, हाँ ये 9:15 का कैंडल। देखिए जैसे ही ओपन हुआ ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसको बायर्स उसको कंट्रोल नहीं रख सके और सेलर्स ने उसको नीचे की तरफ लगातार, देखिए आपका ये हाई लगाया है 44,026 का, और आपका ये लो है। एक ही फ्लो में वही लगातार, देखिए एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, और इसी फ्लो में आपका लगभग आ गया है। ये देखिए कितना का लो लगा है, ये लगभग आपका लो लगाया है 43,596 का, मतलब 400। जो लेवल्स है याद रखिएगा कि आपका जो मेन लेवल्स क्या था कि 44,000 को जैसे बीट किया, 800, 800 वाला जो था आपका 888 वाला, इस 832 वाला, 832 के बाद सीधे 700, और 700 666 को जैसे बीट करेगा आपका 434 का जो लेवल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही आपका जो भी आपका टारगेट था वो उसको अचीव किया। ठीक है, लगभग एक ही फ्लो में 405, ये आपका कितना था, 43,596। ठीक है, 600, जो 666 वाला उसको बीट किया, अगर उसको उसी फ्लो में अगर निकल जाता है 404, देखिए ये आपका, ये आपको दिख रहा है। देखिए हमेशा ना लास्ट डे का क्लोजिंग और ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई लो, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए पहला टारगेट हमारा यहाँ पे क्यों बन रहा था, ये वाला देखिए, याद है? ठीक है, ये वाला आपका बन रहा था। देखिए अब यहीं पे मार्केट है, इसको भी अगर उसी फ्लो में तोड़ दिया तो आपका टारगेट यहीं तक होना ही चाहिए था। ठीक है, मतलब अगर पहला टारगेट अगर हम रखें तो पहला टारगेट आपको यहीं तक रहना चाहिए था, कि इसी फ्लो में अगर तोड़ देता है उसको, तो हम उसका जो कल का जो लो रहेगा, लास्ट डे का जो लो रहेगा उसको रखेंगे, और अगर उसको भी बीट किया तो उसके नेक्स्ट डे का जो लो रहेगा हम उसको ध्यान में टारगेट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा स्क्वायर ऑफ करना था,
लेकिन ये क्या किया, देखिए इसी फ्लो में आपका नीचे की तरफ आ गया। देखिए फ्लो में ही अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टारगेट को अपना रख के मत करिए, देखिए कि हाँ वो वापस से वो रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ करेक्शन तो नहीं ले रहा है ना। अब जब देखिए कि वो फ्लो में उसी में जा रहा है तो उसको जाने दीजिए करके, ठीक है। देखिए इसी फ्लो में वो नीचे की तरफ आ गया है और ये लगभग 400 का जो आपका था उस लेवल को 596 मतलब 600, ठीक है, इसी फ्लो में आया और ये लो के आसपास आके, और अगर लास्ट डे का लो देखेंगे तो ये अब लगभग आपका ये है आपका 43,546, मतलब थोड़ा सा 50 पॉइंट नीचे की तरफ है, लेकिन वो हम ध्यान में रखेंगे। और जैसे ही देखेंगे कि इसमें करेक्शन है और पहले ही अगर मान लीजिए कि देखिए ये जैसे ही इसको ऊपर की तरफ जा रहा है या ग्रीन कैंडल बनाएगा हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये फिर इसके बाद जो कंसोलिडेशन है उसमें हम नहीं रुकेंगे, नहीं तो फिर वो फालतू का वो पैसा जो है आपका वो क्या बोलते हैं प्रीमियम कम होगा और प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो जैसे ही कंसोलिडेट देखेंगे कि अगर फ्लो में ऊपर की तरफ वो वापस लेके जा रहा है, हम बंद करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। ये बात का वो तो छोड़ दीजिए ये कैंडल, क्योंकि आप पहले ही प्रॉफिट इतना निकल लिए कि बाद में ये मार्केट क्या कर रहा है वो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट जो लेके बैठे होंगे लास्ट में वो अपना निकालेंगे तो मार्केट थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छे से ट्रेड कीजिए, नेक्स्ट डे भी अगर देखिए नेक्स्ट डे के कल अगर मार्केट देखेंगे तो कैसे ट्रेड करेगा, तो देखिए पहला तो आपका टारगेट रहेगा कि देखिए कि सॉरी मान लीजिए कि अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है जो है आपका 500 से लेकर ये 700 वाला है, ठीक है। मान लीजिए इसी में जोन में अगर आपका ओपन होता है मार्केट और कंसोलिडेशन करके जिधर का भी लेवल निकाले थे ऊपर की तरफ थोड़ा सा अभी क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि आपका ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारा अभी बन रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर 500 के नीचे अगर मार्केट अगर मान लीजिए कि अगर 15 मिनट का या 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है और उसी क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो क्लोजिंग के नीचे के तरफ जाना चाहिए, उसका क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तभी हम मार्केट में नीचे उसी फ्लो में अगर जाएगा तो पहला टारगेट हम ये वाला रखेंगे आपका, ठीक है। लास्ट डे का लो का अगर इस सपोर्ट को अगर इसको सपोर्ट लेता है या तो बाउंस बैक करेगा तो वापस से हम ये 700 वाला टारगेट रखेंगे। अब अगर उसी फ्लो में अगर नीचे चला गया तो हम आपको देखिए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका जो हो जाएगा वो 42,000, ये 43,000 है ना, इसके बाद सीधे 42,000 को रखेंगे। ये अगर मान लीजिए 43,400 को अगर ब्रेक कर देता है तो सीधे हम 43,000 पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है फिर बड़ा बड़ा टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। और 42,800, ठीक है। ये दो टारगेट रखिएगा, इतना वही अगर रहेगा तो अगर ब्रेक करेगा 500 को अगर पहले अथी में थोड़ा देर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करेगा, देखिए फ्लो में ब्रेक करेगा तो हम आराम से देखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। इसके क्या करता है कि अगर मान लीजिए अगर सपोर्ट लेता है 400 को तो हम वापस से ऊपर की तरफ थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं क्योंकि मार्केट वहां से बाउंस बैक देगा। लेकिन अगर नहीं अगर उसी फ्लो में अगर नीचे निकलेगा तो हम नीचे का ट्रेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो देखिए लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए और लेवल्स को ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ अभी टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं देखेंगे, देखिए क्योंकि आप जितना ऊपर ये जाएगा 800 का लेगा, 950 का लेगा, फिर 44,050 वाला है जो सारा रेजिस्टेंस ही एरिया, फिर वहाँ 122 200 वाला जो था 177, तो मतलब ये जो जो भी लेवल से आपका ये सारा फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ऊपर क्वांटिटी कम ट्रेड करेंगे क्योंकि ऊपर ऊपर मिलेगा भी तो फिर वही रेंज में जाके फंसेगा, ठीक है। अगर नीचे के जब तक 44,500 को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ऊपर का बड़ा टारगेट नहीं देखेंगे और नीचे की तरफ अगर मिलेगा तो हम फिर से फुल ऑन क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और बाकी देखते रहिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, ठीक है। कैपिटल को मेंटेन कीजिए और प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।